हेलो माय लिटिल लर्नर्स। आज हम क्लास 6 के हिंदी बुक मल्हार का 3rd चैप्टर पहली बूंद पढ़ेंगे। इस कविता को लिखा है गोपाल कृष्ण कौल जी ने। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। बच्चों, पावस का मतलब होता है बारिश का मौसम और प्रथम दिवस यानी पहला दिन। सोचो जरा, वो पहला दिन जब बरसात की पहली बूंद धरती को छूती है, कैसा लगता होगा। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। अंकुर मतलब बीज से निकला नन्हा पौधा। जब बीज से कोई नया पौधा निकले तो उसे हम अंकुर फूटना कहते हैं। और नवजीवन यानी नया जीवन। बारिश की बूंदें गिरते ही जो बीज अब तक धरती के अंदर सोए हुए थे वो जाग उठते हैं और ऐसा लगता है जैसे धरती पर नवजीवन ने अंगड़ाई ली हो, बिल्कुल वैसे जैसे हम सुबह उठकर लेते हैं। फिर है धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। बच्चों, वर्षा ऋतु से पहले होती है ग्रीष्म ऋतु। उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और पानी की कमी होती है, जिस वजह से ऐसा लगता है कि मानो धरती पूरी तरह से सूख गई है। और अधर मतलब होता है होठ। इसलिए कहा गया है कि जब बारिश की पहली बूंद आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जैसे अमृत की बूंद आकर धरती के सूखे होठों पर गिरी है। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई। वसुंधरा यानी धरती और रोमावली मतलब शरीर पर उगे छोटे छोटे बाल, जिसे हम रोम भी कहते हैं। और दूब मतलब घास। जैसे हमारे शरीर पर रोम होते हैं वैसे ही धरती की हरी घास उसके रोम जैसी लगती है। और पलकी मुस्काई का मतलब होता है प्रसन्नता से खिल उठना। बारिश में सूखी हुई घास फिर से हरी हो जाती है, खिल उठती है, मानो जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। तो इसीलिए कहा गया है कि धरती का रोम रोम मानो प्रसन्नता से खिल उठता है। कब? जब पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। उड़ता सागर यानी बादलों को कहा गया है। पर यानी पंख और स्वर्णिम पर यानी कि सोने के पंख, सुनहरा पंख। जब आसमान में बिजली चमक रही है और बारिश हो रही है तो ऐसा लगता है कि मानो सागर आसमान में सोने के पंख लगाकर उड़ रहा है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। पहली बूंद धरा पर आई। जब बादल गरजते हैं तो उनकी आवाज़ नगाड़ों जैसी लगती है। और तरुणाई का अर्थ होता है युवा अवस्था। जब बादल गरजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे धरती को जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसी सूखी सी मुरझाई हुई मत रहो, उठो, फिर से हरे भरे बनो, फिर से युवा अवस्था में लौट आओ। पहली बूंद जब धरा पर आई तो ये सब हमें देखने को मिलता है। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। नीले नयन यानी नीली आंखें, नयन मतलब आंखें, और अंबर का मतलब होता है आकाश, आसमान। और जलधर मतलब जल को धारण करने वाला यानी कि बादल। हमारी आँखों के बीच के काले भाग को पुतली कहते हैं। यहाँ कवि कह रहे हैं कि नीले आकाश में काले बादल ऐसे लगते हैं जैसे नीली आँखों में काली पुतलियाँ हों। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। करुणा मतलब दया और करुणा विगलित मतलब दया से पिघल कर। अश्रु यानी आंसू। कवि कह रहे हैं कि बादल जैसे सूखी धरती की हालत देखकर दुखी हो गए और आंसू बहाने लगे, यानी बारिश करने लगे, जिससे धरती की चिर प्यास यानी कि बहुत पुरानी प्यास बुझ गई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। गर्मी की वजह से सूखी और बेजान धरती को बूढ़ी धरती कहा गया है, लेकिन अब वो फिर से शस्य श्यामला यानी कि हरी भरी फसल से भरपूर बनने को लालायित हो उठती है और इस तरह से
पहली बूंद धरा पर आई और जीवन फिर से मुस्कुराने लगा। और यही है इस कविता का सुंदर संदेश। जब पहली बूंद गिरती है तो जीवन लौट आता है। पेड़ पौधे, धरती, घास सब फिर से मुस्कुराने लगते हैं। कवि से परिचय। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाला बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बच्चों, इस वीडियो में हमने कविता को अच्छी तरह से समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।